पैगाम ये है तमाम अहले सिलसिला के लिए कि जो सीरत हमारे मुर्शिद की है उसको अपनाने की कोशिश करें। करम नवाजियां और अताएं और बिशारात, ख्वाबात, मुशाहिदात, ये निशानियां हैं, ये निशानियां हैं, ये मंजिल नहीं है। ये ना समझें कि हमें ख्वाब आ गया या ख्वाबात आते हैं तो हमें किसी शय की जरूरत नहीं है। ये तो निशानियां हैं। और किस बात की? इस बात की नहीं कि तुम हक हो, इस बात की कि जिसके तुम लड़ लगे हो वो हक है। वाह बेशक। और जो तुम्हें मिल रहा है वो फैज हक है। वाह वाह वाह, ये तो इस बात की निशानियां हैं। बेशक बेशक। हमारी मंजिल क्या है? मंजिल है सीरत। इस सीरत पे ही गामजन रहे। अल्लाह के वलियों की जो सीरत है, जो आमाल है, जो तरीके हैं, उस पर रहें और उसी पर ही मौत आए। आखिरी सांस सीरत पर ही हो। हमारी मंजिल ये है। आखिरत के मामलात, वहां पे किसको कितना नवाजना है, किस तरह से नवाजना है, किसका क्या मकाम है, किसको कहां रखना है, ये अल्लाह जानता है, अल्लाह वाले जानते हैं। बस हमारा काम ये है कि जो तरीके इन्होंने हमें अता फरमाए बस उस पर गामजन रहे। और यहाँ माशाल्लाह बहुत सी तंजीमात के लोग मौजूद हैं, खवातीन की तंजीमात और पीर भाइयों की, पीर बहनों की, पुराने नए लोग सब हाजिर हैं आस्ताना आलिया पर। हमारे मुर्शिद का जो रास्ता था ना, कुर्बानी का रास्ता, इस रास्ते को अपनाने की जरूरत है। और कुर्बानी से क्या मुराद? सरकार फरमाते हैं कि जब तुम मकामात और अताओं की चाहतों में पड़ जाओ तो समझ लो कि तुम पर हिजाबात आने शुरू हो गए हैं। आप पर जितनी मर्जी करम नवाजियां हो, तमाम अहले सिलसिला, तमाम अमीरान हल्का, जितने लोग हैं, अगरचे बहुत से लोग इन बातों को जानते हैं, लेकिन दोहराना अच्छी बात है, जरूरी है। कभी अदब और आदाब अपनी जिंदगी से कम नहीं करने, अपने अहले सिलसिला से अदब में कमी नहीं करनी। जब हम ये चाहने लग जाएं कि यार हमें फुला मकाम मिल जाए, तो सरकार ने कितने साल पहले रूहानी नुकात, रहनुमाए औलिया में बातें लिखी हैं हमें समझाने के लिए, क्योंकि सरकार को पता था कि अब ये सिलसिला जो है ये फैल रहा है और इसमें बेशुमार करम नवाजियां भी होंगी, अताएं होंगी, बिशारात अता होंगी। तो कहीं हमारे जो मुरीद हैं ये हिजाबात में ना आ जाएं, पर्दों में ना आ जाएं, ये उन हिजाबात को, पर्दों को दूर करते जाएं, अपने रास्ते को साफ करते जाएं। तो जब हम ये चाहते हैं कि यार हम अमीरे हल्का बन जाएं, हमें दम की इजाजत मिल जाए, हम पीर साहब बन जाएं, हमें अब्दालियत या कुतुबियत या गौसियत मिल जाए, या हमें कोई मकाम मिल जाए, तो याद रखें ये हिजाब है, ये चाहना भी हिजाब है, इस शय की तलब रखना एक हिजाब है। बस इतना चाहें। वो जैसे हजरत बाजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी, फरमाया है बाजीद क्या चाहते हो? ख्वाब में अल्लाह का दीदार हुआ, अर्ज किया करीम मालिक, ऐ मेरे अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि बस मैं वो चाहूं जो तू चाहे। हाय हाय हाय। फरमाया ठीक है बाजीद, फिर जैसा बंदा मेरे साथ होता है वैसे मैं उसके साथ होता हूं। अगर तू ये चाहता है कि बस तू वही चाहे जो मैं चाहूं, तो अब तेरी और मेरी रिजा एक हो गई ना, क्योंकि तूने बस ये चाहा कि जो तेरी रिजा, तो बस तेरी और मेरी रिजा फिर आज से एक ही है। जब उन्होंने अर्ज की, सरकार ने अर्ज की हुजूर दादा मुर्शिद को, हुजूर मैं तो आपका तालिब हूं, मैं आपका तालिब हूं, अल्लाह का तालिब हूं। तो फरमाया बाबूजी क्या मांग रहे हैं जी आप? बाबूजी दीन भी ले लो, दुनिया भी ले लो, आखिरत भी मिल जाएगी, जन्नत भी मिल जाएगी जी। तो अर्ज किया हुजूर ये जो आपने फरमा दिया कि दीन भी ले लो, दुनिया भी, आखिरत भी, हुजूर मुझे मिल गया, बस आपने फरमाया मुझे मिल गया, मैं ये सब कुछ फिर कुर्बान करता हूं आप पर और अल्लाह पर। सरकार ने फरमाया जब मुझे गौसियत अता की गई, गौसियत का मकाम अता किया गया, तो फरमाया कि रूहानी मसरूफियात बढ़ गई। तो रूहानी मसरूफियात बढ़ गई तो मुझे अपने अल्लाह से राजो नयाज और बातें करने का वक्त जरा कम मिलता था उस ड्यूटी में। तो इस वजह से अर्ज कर दी मौला मैं इस गौसियत को कुर्बान करता हूं तेरे लिए।
मौला कोई और इसका हकदार है तो उसे दे दे, मुझे नहीं चाहिए ये गौसियत। सिर्फ 1 महीने से भी कम, 1 महीने से भी कम सरकार ने मकाम गौसियत पर काम किया। उसके बाद वो भी कुर्बान कर दिया, गालिबन 27 या 28 दिन। तो यार हम चाहते हैं वो इसलिए बस ये कहते हैं कि हम बने रहे मुर्शिद के कदमों की खाक, लोग चाहे पीरों के पीर हो जाए, हमने बस वो बनना है बस। वाह वाह सुभान अल्लाह, हमें नहीं इससे होना चाहिए कि हम क्या बन जाएं, जिसे होना हो कुछ वो संगे दरे जाना ना हो जाए सुभान बस। अल्लाह। उनकी रजा से बड़ी भी यार कोई चीज है? ये सारी पीरियां, ये मकामात जो हैं, ये उसकी रजा पे कुर्बान है। तो जो उस पे राजी है और वो उस पे राजी है, इससे बड़ी शय कोई नहीं। दूसरों को हकीर और छोटा ना समझे, ये ना समझे कि यार मुझ पर इतनी करम नवाजियां हैं, मुझ पर इतना फजल है तो मैं क्या हूं। फजल तो करम और कहते ही उसको है यार। ये लफ्ज इसलिए होता है कि मैं तो इस काबिल नहीं हूं, ये फकत उनकी अता है बस। तो इस वजह से सरकार का तो हर अंदाज, हर जो रूटीन थी वो अल्लाह के हुक्म से थी। वो रूहानी अता और करम नवाजी और हुक्म की वजह से आप वो अमल फरमाया करते थे, वरना आपकी जिंदगी बड़ी छुप के गुजरती। फरमाया मेरी चाहत यही थी कि कोई मुझे ना जाने, चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। ये कैफियत थी। हुजूर गौस पाक भी यही फरमाते मेरी तो चाहत यह थी कि काश मैं जंगलों में सारी जिंदगी गुजार देता, पर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि नहीं अब्दुल कादिर अब अवाम के अंदर जा। फरमाया हुक्म पे मुझे आना पड़ा है, वरना मेरी चाहत तो यही थी कि सारी जिंदगी वहीं गुजर जाती। तो ये सरकार का अवाम के साथ बैठना, उनको तबलीग करना, हर अंदाज हर अमल इन्हीं मामलात के तहत होता था। तो हमेशा कोशिश करें सादगी की, आजिज़ी की। अपने आप को बड़ा समझने से, जाहिर करने से कुछ भी नहीं होता। ये मुख्तसर सी बातें हैं। तो बस अदब और आजिज़ी, शफकत, हर किसी को साथ लेके चलना, यूं चलते रहें बस इंशाल्लाह।